हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के पेट में होने वाले दर्द की समस्या के बारे में कि नवजात बच्चों में क्यों पेट दर्द होता है और उसके कुछ निवारण के बारे में। अक्सर आपने छोटे बच्चों को रोते हुए देखा होगा। नवजात शिशु कई कारणों से रो सकते हैं, जैसे भूख लगने पर, थकान होने पर या फिर डायपर गीला होने पर, ठंडी या गर्मी लगने पर। किसी भी रीज़न से बच्चा रो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का पेट भरा है और कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आपका बच्चा बार बार रोए, लेकिन फिर भी वो बार बार रो रहा है, तो हो सकता है उसे कॉलिक पेन यानी कि पेट दर्द की समस्या हो सकती है। पेट दर्द नवजात शिशुओं की आम परेशानियों में से एक होता है। पेट में गैस की वजह से भी बच्चा पेट दर्द से रो सकता है। यह समस्या जन्म के कुछ हफ्ते के बाद से पैदा होती है। कॉलिक की समस्या 4 से 6 महीने की उम्र तक रहती है, लेकिन यह बच्चों के लिए कोई हानिकारक नहीं होती। सबसे पहले बात करूंगी शिशु के पेट में दर्द आखिर होता क्यों है। आप यकीन नहीं मानेंगे, विशेषज्ञ पिछले कई सालों से शिशु के पेट में दर्द की समस्या का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका सही कारण नहीं पता चल पाया है। कुछ विशेषज्ञ तो कहते हैं कि इसकी एक वजह शिशु के पेट में गैस या फिर अपच हो सकती है। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नवजात शिशुओं की आंतें अविकसित होने की वजह से वह दूध में उपस्थित कुछ खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशील हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना कि आपके बच्चे के पेट में दर्द होने का लक्षण क्या है। आप नोटिस कीजिएगा, शिशु रोज़ लगभग एक ही समय में अचानक रोने लगता है और आम तौर पर शिशु को कॉलिक का दर्द दोपहर में या फिर शाम के समय होने लगता है। आप ये भी नोटिस कर सकती हैं कि अगर आप शिशु को स्तनपान करा रही हैं, उस वक्त बीच-बीच में वो बहुत रो रहा होता है। रोते समय शिशु को डकार भी आने लगती है, शिशु को ठीक से सोया नहीं जाता, या फिर जब अगर आप बच्चे को सुलाते हैं तो वो बार-बार करवटें लेता है या अपनी सोने की अवस्था बदलना चाहता है। ये सभी लक्षण बच्चे के पेट में दर्द होने के हो सकते हैं। पेट दर्द या कॉलिक की समस्या शिशुओं के लिए हानिकारक नहीं होती, इसलिए आमतौर पर पेट दर्द के लिए कोई दवाई नहीं दी जाती। अगर आपको लगता है कि शिशु ज़्यादा परेशान हो रहा है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर शिशु को पिलाने के लिए कुछ दवाएं दे सकते हैं, जिनसे उसके पेट में होने वाली गैस कम हो जाती है और उसे आराम मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को दूध पीने में प्रॉब्लम हो रही है, वो उसे पचा नहीं पा रहा, तो डॉक्टर उसे लैक्टेज नामक एक एंजाइम की दवा पिलाने की सलाह देते हैं। यह दूध की शुगर को ग्लूकोज में बदलकर दूध के पाचन में सहायता करता है। अब हम बात करेंगे शिशुओं में पेट दर्द से राहत के लिए सर्वश्रेष्ठ घरेलू कुछ उपायों के बारे में। ऐसे कई प्राकृतिक उपाय हैं जिन्हें आप अपने बच्चे के पेट को शांत करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन धैर्य रखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपके शिशु को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी मदद की होती है। सबसे अच्छा होगा कि आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें, बच्चे का निरीक्षण करें और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फैसला करें। आमतौर पे पेट दर्द समय के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप प्राकृतिक उपचार अपना सकती हैं। सबसे पहला तरीका होता है हींग का इस्तेमाल। एक चुटकी हींग लें और इसे गर्म पानी में घोलें। हल्का गुनगुना रखते हुए बच्चे की नाभि के चारों ओर यह पेस्ट लगाएं। यह गैस से राहत देगा और पेट दर्द को कम कर देगा। आप बच्चे को डकार दिला सकती हैं। बच्चे को हर आहार के बाद पीठ पर धीरे से थपकी देकर डकार दिलाइए। तब उसका सिर आपके कंधे पर टिका हुआ होना चाहिए और धीरे धीरे आप अपने हाथों से उसकी पीठ को थपथपाते हुए उसे डकार दिला सकती हैं। सरसों के तेल की मालिश भी काफ़ी ज़्यादा राहत दे सकती है। बच्चे को पीठ के बल लिटाएं और सरसों के तेल से धीरे धीरे पेट की मालिश करें। इससे बच्चे की नाभि के चारों ओर उल्टी दिशा में घुमाते हुए लगाएं। यह पाचन तंत्र को उत्तेजित करने और बच्चे के पेट में फंसी हुई गैस को हटाने में मदद करेगा। हर दिन बच्चे की मालिश करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गर्म सिकाई से भी बच्चे को आराम मिल सकता है। पेट में दर्द को कम करने का एक और तरीका है कि आप दर्द के कारण रोते हुए अपने बच्चे के पेट पर धीरे से दबाते हुए गर्म सिकाई करें। इस प्रक्रिया को दिन और रात में 2 से 3 बार दोहराया जा सकता है।
आप दही का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यदि आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो और उसे दस्त के कारण पेट में दर्द हो रहा है तो अच्छे बैक्टीरिया मल के माध्यम से कम हो रहे हैं, जो पेट और आंतों में पोषक तत्वों के सेवन को संतुलित करने के लिए आवश्यक होते हैं। दही में बैक्टीरिया होते हैं जो पेट की बैक्टीरिया की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। बच्चे को दही खिलाने से पाचन प्रक्रिया को सामान्य स्थिति में लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। साइकिल चलाना। जब आपका शिशु पीठ के बल लेट जाए तो उसकी छोटी छोटी टांगों को साइकिल चलाने की तरह आगे पीछे धीरे धीरे घुमाइए। इस तरह पैर घुमाने से उसके पेट से गैस निकलने लगती है और दर्द कम होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। बच्चे को रोने ना दें। इसके लिए आप बच्चे को झूला झुला सकती हैं। पेट दर्द से रोते हुए अपने बच्चे को झुलाने से अतिरिक्त गैस निकलने में मदद मिल सकती है, क्योंकि रोने से वह बस अधिक हवा निकलेगा जिससे और अधिक गैस बनेगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी जल्दी हो सके बच्चे को चुप कराइए। फूट रिफ्लेक्सोलॉजी एक माध्यम है जिसके माध्यम से भी बच्चों को काफ़ी जल्दी आराम मिल सकता है। कुछ तरीकों को पैरों की नसों पर लागू किया जा सकता है जिससे शरीर के अन्य हिस्सों में आराम आता है। पेट का क्षेत्र बाएं पैर के केंद्रीय वृत्त पर होता है, तो बच्चे के बाएं पैर को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखें और उसको पंजे से नीचे के भाग को सहारा देते हुए अपने अंगूठे से संतुलित दबाव दें। यह बच्चे को आराम पाने और पेट दर्द को कम करने में काफ़ी जल्दी मदद करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे घरेलू उपचार हैं जिसके माध्यम से बच्चे के पेट दर्द में राहत मिल सकती है, जैसे कि अदरक का पानी, सौंफ, पेपरमिंट चाय और शहद। लेकिन हमारे द्वारा बताए गए उपाय भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हैं। इन्हें अनेक माताओं द्वारा आजमाया और परखा गया है। शिशु के लिए हमेशा प्राकृतिक उपचार ही सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है ताकि उसके छोटे और नाजुक तंत्र को किसी बाहरी हानिकारक तत्व से नुकसान ना पहुँचे। कभी कभी आपको महसूस हो सकता है कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को आजमाने के बाद भी बच्चा काफ़ी तकलीफ में है और उसको पेट दर्द लगातार हो रहा है। गैस या पेट दर्द के कारण वह अभी भी रो रहा है, बेचैनी महसूस कर रहा है। ऐसे मामलों में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। या फिर कुछ खास लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि उसके रोने का तरीका अचानक बदल जाता है, वो लगातार ऊंची आवाज़ में रो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बिना देरी किए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि बुखार के साथ पेट में दर्द है तो यह वायरस के कारण हो सकता है या फिर गंभीर मामलों में निमोनिया का सूचक हो सकता है। यदि आपके बच्चे को बुखार है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श करना सबसे अच्छा होता है। यदि बच्चे को पेट में दर्द के साथ साथ उल्टी भी हो रही है तो आप ध्यान दीजिएगा, उल्टी से अगर खून आ रहा है या फिर वो हरे रंग की उल्टी कर रहा है तो यह ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पे डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक हो जाता है। कई बार देखा गया है कि पेट में दर्द होने का रीज़न कब्ज़ भी हो सकता है। कब्ज़ के परिणाम स्वरूप बच्चे के मल में कुछ रक्त दिखाई दे सकता है, पर बहुत अधिक रक्त भी अक्सर एक गंभीर संक्रमण या फिर बीमारी का संकेत हो सकता है। इन सब चीज़ों के साथ साथ ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं बच्चे का वजन कम तो नहीं हो रहा। यदि आपके बच्चे को अक्सर पेट में दर्द होता है और लगता है कि इस समस्या के कारण उसका वजन कम हो रहा है तो सुरक्षा की दृष्टि से अधिक जांच की आवश्यकता हो सकती है। यदि मामला साधारण पेट दर्द से थोड़ा अधिक गंभीर हो तो आपको तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ यानी पीडियाट्रिशियन के पास अपने बच्चे को दिखाना चाहिए। उनके द्वारा बताए गए उचित दवाओं का सेवन कराना चाहिए। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए हमारे वीडियो की जानकारी मिल सके। थैंक यू।